जय हिंद साथियों, आप सभी का प्रवीण मैथ्स के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देखे थे कि हम बिहार स्पेशल मैथ्स का बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें बिहार के सभी एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय, बीपीएससी का टीआरई मतलब टीचर वाला और मेन जो होता है मेन बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है उसको हम कॉन्सेप्ट पहले किसी चैप्टर को कैसे पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कॉन्सेप्ट पहले किसी चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उस पर जितने भी पूछे गए सवाल है सभी एक तरफ से टाइप लेवल वाइज टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में समय और कार्य बोला जाता है। इससे लगभग हम 75 के करीब सवाल डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह 75 सवाल आपके आने वाले एग्जाम में से इसी में से रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं और फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। चलिए स्वागत की बात तो हो गई, अब काम की बात हो जाए। टाइम एंड वर्क को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो पहले आप क्या जज करते हैं कि आपका क्षमता है या नहीं, उसी प्रकार से आप देखते हैं कार्य है, कार्य तो कार्य यहाँ का टाइम एंड वर्क को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्षमता। किसी कार्य को करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होता है, तो क्षमता अगर समझ गए तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। क्षमता का परिभाषा होता है इकाई समय में किया गया कार्य। क्या बोले, कोई आदमी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं इसको, इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा। समझे बातों को ना। जैसे हम अगर बोले कि कोई 5 घंटा में 50 कुर्सी बनाता है, 50 चेयर बनाता है, तो अगर हम पूछे उसका क्षमता कितना होगा तो आपका जवाब होगा कि सर 5 घंटा से मतलब नहीं, हमको 1 घंटा में कोई कितना बना रहा है, तो आप बोलेंगे 50/5। अरे है ना, 50 यहाँ क्या था, यहाँ 50 कुर्सी बनाना था, और ये 5 क्या था, ये 5 था आपका समय। तो एक बात यहां से और निकल के आ जाता है कि अगर हम ये 1 घंटा मतलब 1 घंटा में किया गया कार्य क्या होगा, क्षमता, तो यहां से एक और निकल के आ जाता है कि क्षमता बराबर कुल कार्य बटे में क्या होगा, समय। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो इस पूरे चैप्टर को समझना बेहद आसान हो जाएगा। यह क्या है कि क्षमता बराबर क्या होगा, कुल कार्य बटे में समय। और ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला एफिशिएंसी से आया। हम फिर से एक बार बात समझाते हैं, इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्षमता। इकाई मतलब एक समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा। अगर कोई आदमी 5 घंटा में 50 कुर्सी बना रहा है तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, 50/5, और यही जो आता 10, यह क्या कहलाता, क्षमता कहलाता। तो क्षमता बराबर आपका क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, कुल कार्य बटे में समय। अगर हम आपसे पूछे कि कुल कार्य बराबर बता दीजिए तो आप क्या कहते, कुल कार्य बराबर होगा क्षमता और गुना में समय होगा। क्षमता में किससे गुना कर दीजिएगा, समय से गुना कर दीजिएगा, तो आपको कुल कार्य निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कितनी बात समझ गए हम। एक और बात यहां से हमको समझाना है, वह बात क्या है, जरा इस चीज को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। वह बात क्या, देखिएगा अक्सर सवाल में रहेगा कि एक किसी काम को 15 दिन में करता है, एक किसी काम को 15 दिन में करता है। इसका मतलब होगा कि वह 1 दिन में कितना करेगा, तो 1/15 भाग करेगा। अरे है ना, हम पूछेंगे कि 2 दिन में कितना करेगा, 2 दिन में करेगा तो 2/15 भाग करेगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं। हम पूछेंगे कि 3 दिन में कितना करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 3/15 भाग करेगा।
क्लियर है। जैसे हम फिर से एक बार बात समझाते हैं कि अगर कहीं रहा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। हम पूछेंगे एक दिन में कितना करेगा, तो आप तुरंत बताना होगा आपको कि 1/20 काम करेगा, मतलब जितना काम है उसका 1/20 काम करेगा। अगर हम बोले कि 5 दिन में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे कि 5/20 काम करेगा। बस अगर इतना बात, अगर क्षमता समझ गए और ये बात समझ गए, तो पूरा टाइम एंड वर्क आपके हिसाब से चलेगा। टाइम एंड वर्क की अब आते हैं, टाइम कॉन्सेप्ट में इतना ही है, कॉन्सेप्ट में इतना ही है। अगर हम देखें कि टाइम एंड वर्क के सवालों को सॉल्व करने के लिए और किस तरीके से किया जाता है, तो टाइम एंड वर्क के सवाल 3 तरीके से किया जाता है सॉल्व। एक जो होता है बेसिक मेथड होता है, एक क्या होता है? बेसिक मेथड होता है। दूसरा होता है एलसीएम मेथड होता है, और तीसरा होता है परसेंटेज मेथड। क्लियर है। लेकिन आजकल जो जल्दी करने के लिए सबसे आसान जो होता है वो होता है एलसीएम मेथड। और हम किसी भी सवालों को करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? एलसीएम मेथड से, और थोड़े बहुत कुछ स्पेशल फॉर्मूला से सवालों को निपटाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। सवाल 75 सवाल ऐसे सवाल होंगे जो सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए, एक भी सवाल अपने तरफ से नहीं होंगे, क्योंकि यह जो है हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ सभी एग्जाम का सवाल है। उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल दिख रहा होगा, और पहला ही सवाल आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 9-10 18-28-12-2020 के पेपर का। देखिए कितना आसान सा सवाल है कि राजू किसी कार्य का 1/3 भाग, राजू किसी कार्य का 1/3 भाग 1 घंटा में, मतलब वह 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? 1/3 भाग पूरा कर रहा है। 1 घंटा में कितना कर रहा है? 1/3 भाग पूरा करता है। तो वह 2.1/5 घंटे में कितना भाग करेगा? 2.1/5 कहने का मतलब है 2×5 और 1 11/5 घंटा में कितना करेगा? तो कुछ नहीं करेंगे, 11/5 से गुना कर दें किसमें? 1/3 में। तो ये हो जाएगा 11/5 कितना भाग काम समाप्त करेगा? 11/15। बस इतना सा ही सवाल था। और ये किस एग्जाम का है? बीपीएससी का टीचर वाला एग्जाम का। आप सोचिए इतने आसान से सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है। आ जाइए देखिएगा, एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है। दूसरे सवाल पर हम आ गए हैं, 5/8 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। इसी दर से और कितने दिन में उसे काम खत्म करने में लगेंगे? तो मेरी बात पर जाइएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तुरंत सवाल निकल जाएगा। 5/8 भाग का मतलब है कि उसे कुल काम है कितना? कुल काम है 8, जिसमें किया कितना? 5, और इसको करने में लगता है कितना दिन? 10 दिन लगता है। मतलब 5/8 कहने का मतलब है कि 8 में से 5 काम करने में कितना दिन लगता है? 10 दिन। अब आप खुद ही बता दीजिएगा कि 5 काम में 10 दिन लगता है, तो और कितना काम बचा है? पूरा काम था 8, जिसमें से 5 हो चुका है, तो बचा कितना? 3 काम। बताओ 5 काम में 10 दिन लगा, तो 5 दूना 10, तो 3 दूना कितना लगेगा? 6 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरा सवाल का उत्तर। किस एग्जाम का है? बिहार पुलिस परीक्षा 11/8/2024 के पेपर का सवाल। समझ रहे हैं बात को? आ जाते हैं हम अगले सवाल। देखिएगा, यह जो सवाल है थोड़ा सा अच्छा सवाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यह बहुत ही बेहतरीन सवाल होता है। देखिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? ऐसे अगर आप इस चैप्टर को जब आप समझ जाएंगे तो तुरंत उत्तर कहेंगे कि 12 दिन। क्लियर है। लेकिन हम इस सवाल से बहुत सारा कहानी आपको समझाएंगे। देखिएगा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। चलिए, तो इस सवाल को करने का तरीका समझिएगा। 20 और 30 का हम लेते हैं एलसीएम। 20 और 30 का क्या करेंगे? एलसीएम। हम बता देते हैं कितना होगा। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। अरे है ना। हम एक और बात बताएंगे, यहां से सुनते रहेंगे।
अब 60 जो होता है ये आपका कुल काम होता है, 60 जो होता है ये टोटल वर्क होता है। 60 में जब 20 से भाग लगाएंगे तो 20 तिया 60, ये 3 आएगा। और 60 में जब 30 से भाग लगाएंगे तो ये 2 आएगा। ये 3 और 2 क्या है ना? तो आप कहेंगे ए का क्षमता है, एक दिन में 3 करेगा, और बी एक दिन में कितना करेगा? 2। क्षमता है एक दिन, क्योंकि यहां दिन का बात है, यहां देखिए ना दिन है, यहां भी कितना है? दिन है। तो 20 दिन में पूरा काम करता है, 20 दिन में कितना किया? 60। तो एक दिन में कितना करेगा? 3। ये 30 दिन में 60 काम किया तो एक दिन में कितना करेगा? 2। अरे हाँ या ना? बोल रहा है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पूरा काम है कितना? 60। और एक दिन में ए करेगा 3 और बी करेगा 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना? 3 और 2 5। तो 60 में 5 से भाग लगाएंगे तो 60/5 कितना आएगा? 12 दिन इस सवाल का उत्तर हो। लेकिन ऐसे तो समझना ही है, साथ ही साथ आपको एक कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, एक फॉर्मूला के तौर पर भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछ देता है कि ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है। यहां दिन है, यहां भी दिन है, तो बोलेगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो एक लाइन में उत्तर होगा x गुना में y बटे में x प्लस वाई। बस इतना बात याद है तो ये सवाल देखते खत्म हो जाता। जरा देखिए ना, देखिए समझिए, ए किसी काम को 20 दिन में, तो x के जगह कितना आता? 20 और y के जगह कितना आता? 30। अब बता दीजिए a प्लस बी कितना होगा? तो 20 में 30 से गुना करेंगे, 20 में 30 से गुना करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। 20 प्लस में 30 कितना होगा? 50। ऊपर में आ जाएगा 600, 20 गुना में 30 करेंगे तो 600। अब 20 प्लस 30 कितना आएगा? 50। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा कितनी बार में? 12 दिन सवाल के उत्तर होंगे। ऐसे हम जब आपको यह सजेस्ट करेंगे, यह आपको सलाह देंगे कि आप इस बात को याद ही कर लीजिए कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। क्योंकि ये सवाल एक बार नहीं, कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया। तो चलिए ऐसे ही अभी इस टाइप को हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे सवाल देखिएगा। अगला सवाल जो है वह बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 19/9/2024 का है। अब इस सवाल का उत्तर एक बार वीडियो रोकिए और फिर बनाइए और कमेंट करिए। देखिए, एक रमेश एक काम को 24 दिन में, उसी काम को अमन 30 दिन में, दोनों मिलकर एक साथ उसी काम को कितने दिन में समाप्त करें? बस वही सवाल है। देखिएगा, रमेश कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में। अमन कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो बोलेंगे दोनों मिलके, रमेश प्लस में अमन कितने दिन में करेगा? तो हम बोलेंगे 24 गुना में 30 बटे में 24 प्लस 30, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54। बस कहानी खत्म हो गया। काट लीजिए, किससे काटे? 6 से। 6 चौका 24, 6 नामा 54, 3 से काटे, 3 तिया 9 और 3 से कटेगा 10, 10 चौका 40, 40 बटे में 3, 40 बटे में 3 भाग लगाएंगे, 13 तिया 39 और 13 पूर्णांक 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमको फॉर्मूला नहीं याद करना है, तो हम फॉर्मूला भाई इसलिए याद करवा रहे हैं कि कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ देता है, उस समय क्या करेंगे कि नहीं याद करेंगे, ऐसा कतई नहीं सोचे। जो बात बताया जा रहा है उसको आप ब्रह्मा का लकीर मान के सत्य मानिए, समझे। आ जाओ अगला सवाल। देखो फिर से वही सवाल है, जल्दी से उत्तर बता दो, कमेंट भर दो कमेंट बॉक्स। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम पूरा कितने दिन में हो? जल्दी से बता दो, 1 सेकंड हो जाने चाहिए। अभी तक हुआ? कलम कॉपी लेके नहीं बैठे हो? हद हाल है यार, हम यहाँ खड़ा होके कलम, बोर्ड, लाइट, कैमरा, माइक, एसी सब लेके बैठे हो और तुम्हारे पास कलम कॉपी भी नहीं है। तो पहले बता देते, हम भेजवा देते, एड्रेस समेत कमेंट करो, भेज देंगे कलम और कॉपी। इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। आ जाओ, देखो एक किसी काम को
4 दिन में करता है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में करता है। अब बोला है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 गुना में 4 अब बटे में 6 व 4 जोड़ देंगे तो 10। 4 गुना में 6 एक ही बात होगा, पहले 4 है बाद में 6, से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 6 दूना 12 बटे में 5 दिन इस सवाल का उत्तर होगा। 12 बटे 5 दिन का मतलब होगा 2 पूर्णांक 2 बटे 5 दिन सवाल का उत्तर हो जाए। देखो फिर से वही सवाल है, फिर से वही सवाल है, यह बीएससी इंटर लेवल 5/2/2017 के पेपर का है। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए। अब तो बता दो, चलो देखो देख ही लो। ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, बस कुछ नहीं है 10 गुना में 15 करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 15 कितना आएगा 25। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 3 दूना कितना आएगा 6 दिन सवाल के उत्तर। बताओ ऐसे सवाल नहीं बनेंगे तो कैसे बनेंगे। फिर से वही सवाल है, बिहार पुलिस परीक्षा 18/8/2024 का। राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम 5 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब बताओ, अभी बता दो, नहीं तो पक्का कैमरा में घुस के अब तब मुंह कान तोड़ देंगे। समझ रहे बात को ना, आ जाओ ये जल्दी से कमेंट करके बता दो कितना आंसर होगा। देखो हम डायरेक्ट कर देते हैं, 8 गुना में 5, 8 गुना में 5 अब बटे में 8 + 5 कितना 13, बस एग्जाम में इतना ही करना है। 8 × 5 = 40 बटे में 13, तो 13 तिया 39, 3.1/13 दिन। अरे हाँ या ना, आ जाओ। ए एक कार्य 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, ए और बी एक साथ कार्य कर दो कितने दिन में। फिर से वही सवाल, फिर से वही सवाल। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। चलिए फिर से वही सवाल देख लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि यह बिहार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 7/12/2023 द्वितीय बालिका, समझ रहे हैं। शीला एक काम को 20 दिन में, शीला एक काम को कितने दिन में करती है, 20 दिन में करती है। मीना उसी काम को 15 दिन में करती है, मीना कितने दिन में करती है, 15 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करती है तो उस काम को पूरा करने में कितना, मतलब शीला प्लस मीना कितना दिन में लगेगा। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे उत्तर कि 20 गुना में 15 अब बटे में 20 + 15 कितना आएगा 35। 5 से जब भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 सते 35, 5 तिया 15, तो कितना आएगा 20 तिया 60 बटे में 7, 60 बटे में 7, 7 से भाग लगाइए, 7 8 56, 4/7। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाए। उम्मीद है कि यहां तक बात समझ गए हो। चलिए देखिए फिर से ये टीचर का एग्जाम का है, बीपीएससी टीचर ट्री वाला। जितने भी सवाल हम क्या बोल रहे हैं, बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के सवाल लिए हैं और टाइप वाइज लेवल वाइज सवालों को सेट किया गया। देखिएगा, जैक एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, जैक एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और टॉम उसी काम को जैक द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। अच्छा, टॉम जो है आधा समय लेता है, ये 10 है तो कितना होगा 5 दिन। बोला है फिर एक साथ काम करते हुए उसी काम का कितना भाग एक दिन में। हाँ, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, देखिएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 10। अरे होगा 10 एकम 10, मतलब जैक का क्षमता कितना आएगा 1, 5 दूना 10, टॉम का क्षमता कितना आएगा 2। एक दिन में कितना भाग करेगा, तो जैक और टॉम दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा आप बता दीजिएगा। तो एक दिन में ये 1 करेगा, 2 करेगा, 3। अब पूरा काम है कितना 10, तो एक दिन में कितना करेगा 3/10। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था। आ जाते हैं अगले सवाल पर। चलिए, यह अभी तक हम मात्र 2 पैटर्न डिस्कस किए, अब हम आ जाते हैं तीसरे पैटर्न पर। समझिएगा, ए और बी मिलकर
ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 4 दिन में कर लेते हैं, समाप्त करने के लिए 4 दिन लेते हैं। ए अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को समाप्त कर पाएगा कितने दिन में, ये पूछ रहा है। समझिएगा, पहले इसका डिटेल समझ लीजिए, एलसीएम मेथड समझ लीजिए कि अगर हम बोले कि ए प्लस बी कितने दिन में करता है, ए प्लस बी करता है 4 दिन में, है ना। और ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। देखिएगा यहां दिया ए और बी दिया और ए दिया और बी पूछा किसका, बी। कभी कभी क्या करेगा, ए और बी देगा और बी देगा और ए पूछेगा, तो दोनों एक ही सवाल है। कहने का क्या मतलब है, आ जाइए सवाल को समझते। 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12, 4 तिया 12। ए और बी का क्षमता कितना आएगा, 3, 12 एकम 12। ए का क्षमता कितना आएगा, 1। अरे है ना, जरा समझिएगा, ए का क्षमता 1 है और ए प्लस बी 3 है। ए प्लस बी, ए और बी दोनों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, जिसमें ए 1 है तो बी कितना होगा, बी का क्षमता 2 होगा। कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त कर सकता है। तो पूरा काम है मेरे प्यारे कितना, तो पूरा काम है 12, पूरा काम कितना है 12, और बी एक दिन में कितना, क्षमता का मतलब एक दिन में कितना कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है 2, तो 2 छक्का 12, आंसर कितना होगा 6 दिन। इस सवाल का उत्तर हो जाए। लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला आप जानते तो सवाल धुआं उड़ जाता। फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है कि अगर a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में किया और a अकेले उसे y दिन में किया, तो यहां से b पूछेगा कि b कितने दिन में करेगा, तो कुछ नहीं करना है, x गुना में y करना है, मतलब इन दोनों को गुना करना है और फिर y माइनस x कर देना। क्लियर है। अगर ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं, ये बात याद है, तो इस सवाल कितनी देर का आप खुद देख लीजिए। a प्लस बी कितना था, 4 था, तो x के जगह कितना 4, a अकेले कितना था 12 दिन, तो y के जगह कितना 12, अब बटे में 12 में से 4 घट जाएगा 8, 4 दूना 8 और 2 छक्का 12, आंसर कितना आएगा 6 दिन। कितने देर का सवाल, ये तो आपके माथे में रहना चाहिए, इतना सॉल्यूशन है या ना। क्लियर। चलिए आ जाते हैं, हम इस पर प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपको ये बातें याद हो जाए। देखिएगा फिर से वही सवाल है, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 28/4/2024 का पेपर का। ए और बी एक साथ काम करते हुए 12 दिन में, ए और बी एक साथ काम करते हुए 12 दिन में करता है, बी अकेले उसे 30 दिन में करता है, तो यहां से ए पूछ रहा है। देखिएगा हम पिछले बार ही बोले हैं कि समझिएगा, यहां से ए प्लस बी एक्स आया और यहां से ए कितना आया वाई, तो यहां पूछा क्या, बी पूछा। इस सवाल में देखिएगा ए प्लस बी 12 दिन, बी दिया है तो ए पूछ रहा है, आंसर वही होगा 12 गुना में 30, 12 गुना में 30 अब बटे में 30 और में से 12 घटेगा 18, 30 में से 12 घटेगा 18, बस काटा पीटी मचाइए, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 3 से कटेगा 10, 10 दूना कितना आएगा 20 दिन। ऑप्शन नंबर 1 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। फिर से समझिएगा वैसा ही सवाल है, राम एक कार को 12 घंटे में मरम्मत कर देता है, राम और श्याम जब एक साथ काम करते हैं तो 8 घंटा में, देखिएगा राम कितना घंटा में 12 घंटा में कर रहा है, राम और श्याम कितना घंटा में करता है 8 घंटा में करता है। यदि श्याम अकेले काम करता है तो उस कार की मरम्मत कितने घंटे में कर देगा। देखिएगा राम प्लस श्याम दिया, फिर राम दिया, तो श्याम का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे दोनों को गुना, 12 गुना में 8 और दोनों का अंतर 12 में से 8 गया 4, 4 से 4 दूना 8, 12 दूना 24 घंटा। किस एग्जाम का है देख लो मेरे लल्ला, बिहार माध्यमिक परीक्षा 2023 के पेपर का है। हम क्या बोले, चुन चुन के लाएंगे, नहीं कहते हैं मोदी अमित शाह कैसे कहते हैं, चुन चुन के घुसपैठियों को मारेंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, चुन चुन के सवाल लाएंगे और धुआं धुआं उड़ाएंगे। बस केवल आप लोग अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना, क्या
हम तो वो है नहीं कि आरओ को मतलब है कुछ नहीं और उसको आरओ बना के तुम लोग को दिखा दे कि देखो यह आरओ रिवेन्यू ऑफिसर, बाप रे बाप, है चपरासियों नहीं ससुरा, यह एमआर, यह इनकम टैक्स ऑफिसर, लो इनकम टैक्स, मिठाई की दुकान खोल देंगे। परवीन बाबा मिठाई वाला नहीं बनेंगे, जीवन में सब काम कर लेंगे, मिठाई का दुकान नहीं खोलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? निगाहें कहीं, निशारा कहीं और। आजा देखो, अब थोड़ा सा समझना, यहां से a प्लस बी प्लस सी, यहां से क्या है, 3 आदमी है, a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 30 दिन में मिलकर है, तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 30 दिन में करता है ना। ए और बी मिलकर 50 दिन में, देखना ए और बी मिलकर कितना दिन में, 50 दिन में। पूछेगा सी अकेले, सवाल फिक्स है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर। देखना जरा समझना, अगर हम इस ए प्लस बी को एक यूनिट माने और सी को अलग माने तो बोलिए सर ये दो चीज का दिया है और फिर ए को दिया है, दूसरा पूछ रहा है सी, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा 30 गुना में 50 बटे में 30 और 50 का अंतर कितना आएगा, 20, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा ये 15 बार में, और 15 गुना में 5, 15 पचे 75 दिन। किस एग्जाम का सवाल है, बीपीएससी टीआरई। हम क्या बोल रहे हैं, बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के हम सवाल लेकर आएंगे। क्लियर है? चलिए 14 सवाल निपटा दिए हैं, 15वां सवाल फिर से थोड़ा सा बदलाव होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि यह फाउंडेशन बैच से अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो फिर मेरे नाम पर जो कहना। जो लोग मार्केट में पढ़ा रहे हैं इतना तो अपना कहते हैं महा फाउंडेशन बैच है, ये फ्री वाला है, इसलिए समझिएगा। टाइप वाइज होगा, लेवल वाइज होगा, सवाल एकदम खतरनाक होगा, सब होगा। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। तो हम क्या बोले, हम सीख रहे हैं एलसीएम मेथड, हमेशा हम एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। फिर से बताते हैं, ये कुल काम होगा, ये क्या होता है, टोटल काम, टोटल वर्क होगा, कुल कार्य होगा। 60 काम में 12 दिन ए को लगा तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पचे 60। बी को 15 दिन में 60 काम करता है बी, तो 15 चौका 60। बी एक दिन में कितना करेगा, 4। ए एक दिन में कितना करेगा, 5। आगे बढ़ते, उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया। उन्होंने का क्या मतलब, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करना शुरू किया। हम पूछेंगे कि गुरुदेव बालक एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा ए 5 और बी 4, 5 4 9 काम करेगा। 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो 4 दिन दोनों साथ में किया होगा, तो 4 दिन में कितना करेगा 4 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे एक दिन में 9, तो 4 दिन में 9 चौका 36। ए चला गया, अब कौन चला गया, ए चला गया, तो अब काम करेगा कौन, बी। अब हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से उत्तर बताइएगा कि टोटल काम था कितना, 60, 4 दिन में हुआ कितना, 36, तो बचा कितना, 60 में से 36 घटा दीजिएगा, बचा है 24। और इस 24 को करेगा कौन, बी। बी क्यों करेगा, क्योंकि ए चला गया। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4, तो 24 काम करने में 4 छक्का 24, कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। शेष कार्य को बी ने आगे कितने दिन में पूरा किया, तो यही आंसर कितना आएगा, 6 दिन, ऑप्शन नंबर तीसरा। किस एग्जाम का है, बीपीएससी टीआरई। क्या बोले, हम हर एग्जाम को टारगेट करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, अब इस पैटर्न को पकड़े, जो छोड़ के जा रहा है तो इसी पर सवाल होगा, 3-4 सवाल इसी पर होंगे, समझ रहे बातों को ना। आ जाइए, मोहन 25 दिन में एक काम को कर सकता है। मोहन जो है एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। सोहन कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं। तो पहले एलसीएम लो, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 100। 25 चौका 100, 20 पचे 100। तो दोनों मोहन और सोहन, हम पूछेंगे एक दिन में कितना करेगा, तो आपका जवाब होगा 4 और 5 9। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 9, तो 9 पचे 45 काम कर दिया 5 दिन में। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, भाई मोहन निपट गया, मोहन छोड़ दिया, तो अब करेगा कौन, सोहन। टोटल काम था कितना, 100 में से हुआ कितना, 45, तो बचा कितना, 55। शेष कार्य निकल गया 55। सोहन कितना समय लगेगा, सोहन को कितना समय
लगेगा। बता दीजिए सोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, तो 55 काम करने में 5 से भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा 11 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। किस एग्जाम का है, बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षा 15/2/2023, मतलब बीपीएससी टीआरई का एग्जाम का पेपर का सवाल। आ जाइए, बीपीएससी सीडीपीओ का होता है एग्जाम, उसके सवाल है 1998 के। देखिएगा, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। एलसीएम पहले ले लो, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30। देखिएगा यहां 30 के जगह अगर कुछ और भी ले लेंगे ना, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुक जाएंगे थोड़ा सा, लगातार बोलते बोलते गला में एकदम चलिए देखिएगा, यहां हम 30 के जगह कुछ और भी ले लेंगे, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एलसीएम ही हम क्यों लेते हैं, एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो 10 और 15 दोनों से कटती है, और जब सवाल में धनाधन कटेगा ना तो सवाल का आंसर धनाधन आएगा, इसलिए हम एलसीएम मेथड लेते हैं। जरूरी नहीं कि एलसीएम लेंगे, 30 के जगह कोई बच्चा 60 करके 50 करके 40 करके भी बनाएगा तो आंसर आएगा। समझ रहे बातों को ना, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि जल्दी बने। 10 तिया 30 और 15 दूना 30, मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी 2 काम करेगा। ए और बी दोनों यह काम करना प्रारंभ किया, किंतु 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी जो है दोनों ने काम प्रारंभ किया, 4 दिन तक किया, तो 3 और 2 5, तो 4 दिन में कितना, 4 5 20। उसके बाद ए छोड़ दिया, बी को पूरा कर छोड़ दिया, बी काम को पूरा करेगा। बी कितने दिन में करेगा बताइएगा, टोटल काम था कितना 30, जिसमें से 20 हो गया तो बचा कितना 10। अब कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना कर रहा है 2, तो 10 काम करने में कितना 2 5 10, कितना दिन लगेगा 5 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सवाल के उत्तर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर सवाल पर आ गए, मोहन 25 दिन में काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिन में। अच्छा, मोहन कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन में कर रहा है, सोहन कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, दोनों एक साथ कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तुरंत, एलसीएम ले लेते हैं तुरंत, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 100, 25 चौका 100, 20 पचे 100। ए का क्षमता, मोहन का क्षमता कितना 4 और सोहन का क्षमता कितना 5, और दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं, मतलब मोहन और सोहन 5 दिन के लिए करता है। कितना दिन के लिए करता है, 5 दिन में। एक दिन में 4 और 5 9, तो 5 दिन में कितना 9 5 45 काम कर देगा। पूरा काम था कितना 100, जिसमें से 45 कर दिया है तो बचा कितना 55। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, मोहन काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा बताइए। सोहन इस शेष काम को करेगा 55 को करेगा, सोहन एक दिन में कितना करता है 5, तो 55 करने में कितना दिन लगेगा 11 दिन। सवाल के उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी 66वां बीपीएससी पीटी का सवाल है। आ जाइए अगला सवाल पर। दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में। दिनेश एक काम को 20 दिन में करता है जबकि महेश उसी काम को 16 दिन में करता है। 20 और 16 कैल्शियम कितना आएगा, हम क्या बोल रहे हैं, यहां हम कुछ भी ले लेंगे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 80 100 200 500 कुछ भी मान लीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एलसीएम इसलिए मानते हैं ताकि सवाल जल्दी बने बस। तो 20 चौका 80, दिनेश का क्षमता कितना आएगा 4, 16 25 80, महेश का क्षमता कितना आएगा 5। आगे देखते हैं सवाल को। उन्होंने 4 दिन तक मिलकर काम किया, मतलब दिनेश प्लस में महेश 4 दिन तक किया। कितने दिन तक किया, 4 दिन तक। एक दिन में करेगा 4 और 5 9, तो 4 दिन में कितना करेगा 9 चौका 36 काम कर देगा। पूरा काम था कितना 80, जिसमें से 36 हो गया, तो शेष काम दिनेश कितने दिन में करेगा,
समझ रहे? महेश चला गया तो दिनेश करेगा। अब बताइए पूरा काम है कितना 80, जिसमें से 36 हो गया है तो शेष बचेगा कितना 44। और दिनेश एक दिन में कितना करता है 4, तो 44 काम करने में कितना दिन लगेगा 11 दिन। सवाल के उत्तर यह बीएसएससी जेई जल संसाधन परीक्षा 19/7/2007 के सवाल। क्लियर है? आ जाइए, आज के क्लास का अंतिम सवाल है। और कैसा लग रहा है क्लास कमेंट करके जरूर बताना है। जो ऐसी छोड़ के भागेगा उसको किट्टी क्रिया है, समझ रहे हैं ना? उनकी वाली या वाला भी छोड़ के भाग जाएंगे, समझ रहे हैं ना? इसलिए लास्ट तक देखना है और समझना है। मोहन और सोहन एक काम को 20 और 25 दिन में करता है। मोहन करता है 20 दिन में, सोहन करता है 25 दिन में, है ना? ये दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते। भाई पहले एलसीएम ले लो, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 100, 20 25 100 और 25 चौका 100। मोहन और सोहन दोनों 10 दिन तक किया। एक दिन में कितना करेगा तो कहोगे 5 और 4 9, तो 10 दिन में 10 गुना में 9, 10 नमा 90 काम कर देगा। टोटल काम था कितना 100, जिसमें से 90 हो गया तो शेष बचेगा कितना 10। अरे है ना? शेष काम को मोहन कितने दिन में, सोहन छोड़ के चला गया तो कौन करेगा मोहन। 10 काम मोहन एक दिन में कितना करता है 10, तो 10 काम करने में एक दिन में कितना करता है 5, 5 दूना 10, कितना दिन लगेगा 2 दिन। इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। कैसा लगा ये 20 सवाल आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। इसमें हम क्या बोले, कुल मिला के हम 75 के करीब सवाल डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम 20 कर दिए हैं। 20 3 क्लास और लगेंगे, पूरा टाइम एंड वर्क का बिहार का संपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अपने भाई बंधु मित्र सखा सहेली को आप जरूर से जरूर शेयर करिए। और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेगा। कहां मिलेगा तो आपको टेलीग्राम नहीं, इसी वीडियो में लिंक में व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाके आप चैनल जुड़ जाएंगे ताकि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।